हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने सेकंड वीडियो लेक्चर पे बीआरएस के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम समझेंगे कि कैश बुक कैसी होती है और पासबुक कैसी होती है। कैश बुक कैसी होती है और पासबुक कैसी होती है। सर आपने हमें चैप्टर का मतलब नहीं समझाया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस सीडी ये कह रहा होता है कि मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 20,000 पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 20,000। उसी डेट पे हम बैंक को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि बैंक मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। तो बैंक बताता है कि सर आपके अकाउंट में 30,000 पड़े हैं। भाई साहब मैं आग बबूला हो जाता हूं, मेरे को आग लग जाती है, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा यार मेरे अकाउंट में 40,000 थे, तुम कह रहे हो 30,000 है। मेरे अकाउंट में 40,000 थे। मेरे हिसाब से मेरे बैंक कॉलम का बैलेंस कह रहा है कि पारसपुरी जी मैंने जो हिसाब लगाया उसमें 40,000 है, बैंक कह रहा है कितने पड़े हैं? 30,000। भाई साहब 10,000 की चोरी हुई तो हुई कैसे? 10,000 गए कहां? कह रहा सर पारसपुरी जी इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, बीपी बढ़ जाएगा, बीमार हो जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाओगे। शांति से बैठो। हमसे क्या ले लो? पासबुक। हमसे क्या ले लो? बैंक स्टेटमेंट। और रिकंसाइल कर लो, देख लो गलती कहां हुई है, आपसे हुई है, हमसे हुई है, क्या रीजन क्या है, रीजन देख लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि हमसे कुछ एरर हुआ होगा तो हम ठीक कर लेंगे और आपके एंड में कोई एरर होगा तो आप देख लेना। हालांकि जनरली 90% गलती, 99% गलती हमारी खुद की निकलती है। बैंक गलती नहीं करता, बैंक बड़ा स्ट्रिक्ट एंड पर्टिकुलर होता है। हमारी गलती नहीं गलती है, कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डेट पे हमारी बैंक रिकंसिलिएशन मतलब हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस, हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस सीडी मैच नहीं करता पासबुक के बैलेंस से। किसके बैलेंस से? पासबुक के बैलेंस से। इसलिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आओ जी इस बीआरएस को रीड करें एक बार, देखते हैं कि बीआरएस क्या कहती है। रीड करें। आओ जी, कहता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर। कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर तारीख पर, ऑन द 31st ऑफ मार्च, ऑन 31st और किसी भी दिन, एक पर्टिकुलर दिन होगा उस दिन बनाएगा। ठीक है। ड्यू टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर द कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। किसके हिसाब से हम बनाएंगे? हम मैच करवाएंगे कैश बुक के बैंक बैलेंस को पासबुक के बैंक बैलेंस से। हमारे हिसाब से अकाउंट में कितने पैसे हैं? 40,000, पर बैंक के हिसाब से मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? 30,000। ये 10,000 गए तो गए कहां? इस बात को समझने के लिए हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हम पढ़े लिखे इंसान, समझदार, सोफिस्टिकेटेड इंसान है, लोग हैं। हम लोग क्या बना लेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उसमें जाके चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से 10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। उन्हीं रीजंस को फाइंड आउट करने को क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आओ जी पढ़ते हैं एक बार। और द पासबुक शो द एंटायर बिकम विच द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस एग्जिस्ट। जो दो बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या रीजंस है? पहले मैं आपको एक बार अवगत करवा दूं अपनी पासबुक से। कैश बुक को तो आप सभी लोग जानते हैं। कैश बुक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या? डेबिट साइड कौन सी होती है? प्लस, जब पैसा आता है। रिसिप्ट साइड, कैश में आएगा तो कैश में, बैंक में आएगा तो बैंक में। और दूसरी साइड कौन सी होती है बेटा? पेमेंट साइड होती है। दूसरी साइड कौन सी होती है मेरे बेटा? पेमेंट साइड होती है, कैश की और बैंक की, कैश की और बैंक की। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड फॉर द पेमेंट साइड। पर पासबुक ऐसे होती है, डेट, पर्टिकुलर, डिपॉजिट का मतलब क्या है? क्रेडिट। विड्रॉ का मतलब क्या है? डेबिट। और फिर क्या है? बैलेंस। फिर क्या है? बैलेंस। अच्छा क्या अच्छा है? क्रेडिट बैलेंस अच्छा है, डेबिट बैलेंस अच्छा है बैंक के हिसाब से? मेरा सर क्रेडिट का मतलब मेरे पास
बैंक के लिए मैं लायबिलिटी हूं, तो मेरे लिए बैंक एक एसेट है, फायदे की चीज है। मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए क्रेडिट है, मतलब 4 लाख पड़े हैं, यदि बैंक कह रहा है तो। बैंक कह रहा है पारसपुरी जी योर अकाउंट है, योर अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख, इसका मतलब ओवरड्रॉन है, मतलब 1 लाख रुपया मैंने बैंक का देना है, मैंने बैंक का देना है, समझ गए? ये मेरी कैश बुक, वो मेरी पासबुक। आओ जी, रीजंस ऑफ डिफरेंस इन बोथ बुक्स, दोनों बुक्स के डिफरेंस का कारण क्या है? 2 टाइप के कारण होते हैं, टेम्परेरी नेचर रीजंस और परमानेंट नेचर रीजंस। टेम्परेरी नेचर रीजंस, टेम्परेरी नेचर रीजंस, ध्यान से समझना। पहला रीजन, टेम्परेरी रीजन वो होता है जो कुछ दिनों में, 2, 4, 5 दिन में ऑटोमेटिकली रीजन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। रीजन अपने आप, जो डिफरेंस आ रहा था वो अपने आप क्या हो जाएगा? डिफरेंस खत्म हो जाएगा, डिफरेंस अपने आप खत्म हो जाएगा टेम्परेरी नेचर रीजंस में। बस 2, 4, 5 दिन के लिए रीजन डिफरेंस आया है, 4 दिन बाद ये डिफरेंस अपने आप क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। पहला, चेक्स deposited into bank but not yet credited by bank। क्या मतलब इसका? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब समझना ध्यान से, मैं आपको पूरे चेक का प्रोसेस समझाता हूं कि होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, मान लो किसी एक बच्चे ने मेरे को फीस का चेक दिया, आपको मैंने कैश बुक में बताया, जिस दिन उसने मुझे चेक दिया उस दिन तो मैंने उसको कहां डाल दिया होगा? चेक इन हैंड में। पर जिस दिन बैंक में डाला होगा मैंने लिख दिया होगा, मान लो कोई भी नाम लिख लो, टू अमित 21,000 रुपए का चेक दिया और 21,000 का चेक मैंने कहां डाल दिया? बैंक में। मैं बैंक गया, ड्रॉप बॉक्स में चेक डाला, आगे छोले भटूरे खाने चला गया। वापस आया, मैंने पूछा मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है। अब ध्यान से समझना, मेरे अकाउंट में 50,000 थे पहले, और बैंक भी क्या कह रहा था? 50,000। ध्यान से सुनो मेरी पूरी स्टोरी को। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे बैंक में कितने थे? 50,000। बैंक भी क्या कह रहा है? 50,000। मेरे को अमित ने 21,000 का चेक दिया, जिस चेक को मैंने बैंक में डाल दिया, तो मेरे हिसाब से अकाउंट में 71,000 होने चाहिए। मेरे हिसाब से अकाउंट में कितने होने चाहिए बेटा? 71,000 होने चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे खाते में 71,000 रुपए, 71,000 होने चाहिए। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो आगे। मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं बेटा? 71,000 रुपीज है मेरे अकाउंट में, ठीक है। मैं आगे गया, छोले भटूरे खा के वापस आया, मैंने कहा मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? कह रहा 50,000। मैंने खींच के थप्पड़ मार दिया। मैं कहा साले 50,000, 71 होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो 71 है। कह रहा भाई साहब 1 मिनट रुको, एक बार जरा चेक, ये लो स्टेटमेंट, पकड़ो पासबुक और उठाओ अपनी कैश बुक, रिकंसाइल करो। मैं कहा सॉरी यार, अभी आपने चेक कहां डाला है? ड्रॉप बॉक्स में। ड्रॉप बॉक्स से चेक बैंकर के पास जाएगा, बैंकर ये चेक किसको भेजेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के क्लियरिंग हाउस को। वो क्लियरिंग हाउस ये चेक भेजेगा अमित के बैंक अकाउंट को। अमित का बैंक अकाउंट बताएगा कि अकाउंट में पैसे हैं, साइन मैच कर रहे हैं, सब चीजें ठीक हैं, तो वहां से हरी झंडी दे देगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लियरिंग हाउस क्या करेगा? अमित के अकाउंट को 21,000 से कम करवा देगा और मेरे पारसपुरी के अकाउंट को 21,000 से बढ़वा देगा। तब जाके 2-3 दिन के बाद मेरे अकाउंट में एंट्री आएगी टू क्या नाम था? अमित, टू अमित 21,000 रुपए बैलेंस। ओपनिंग कितना पड़ा था बताना? ओपनिंग था 50,000, 21 और आ गए तो कितना हो गया? 71,000। समझ रहे हो? अब जाके 71 होगा कहीं, तो 2-3 दिन तक डिफरेंस रहेगा। 3 दिन तक मैं कहूंगा मेरे अकाउंट में 71 है और बैंक कहेगा कि 50 है। तब तक जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाता, चेक क्लियर नहीं हो जाता। क्या वर्ड है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। मतलब मैंने चेक तो बैंक में डाल दिया पर चेक बैंक ने भी क्लियर नहीं किया।
यदि इस बीच इस दौरान आप बीआरएस बनाओ तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। यदि चेक क्लियर होने के बाद बीआरएस बनाओगे तो डिफरेंस आएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने ये चेक डाला था 28 मार्च को और ये चेक जाके क्लियर हुआ 4 अप्रैल को, और मैंने बीआरएस कब बनाई थी? मैंने बीआरएस बनाई थी 31 मार्च को। तो समझो 31 मार्च से पहले चेक बैंक में जा चुका है, पर क्लियर कब हुआ? 31 मार्च के बाद। तो 31 मार्च को मैं कह रहा हूंगा कि मेरे अकाउंट में 71 है, पर बैंक क्या कह रहा होगा? कितने हैं? 50,000 है, क्योंकि चेक कब जाके क्लियर हुआ? 4 तारीख को। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये कितने दिन? 3 और 4, 7 दिन तक ये डिफरेंस बना रहेगा। दूसरा डिफरेंस, चेक इशूड। चेक क्या कर दिया बेटा हमने? इशू। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने जिसको पैसे देने थे चेक दे दिए, मैंने उसको चेक दे दिया, उस बंदे ने बैंक में चेक डाला ही नहीं, बहुत दिनों बाद डाला। जब डाला उसके भी 2-3 दिन बाद जाके चेक कहीं क्या होगा? क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 30 मार्च को अजय को चेक दिया एक 11,000 रुपए का। भाई साहब मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे बताना एक बार। सर मेरे अकाउंट में, ये तो 28 मार्च की बात थी ना, मेरे अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस पड़ा था 50,000, 71 हो गए थे। मैंने 11,000 का चेक दिया, तो मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस कितना हो गया? 60,000। सर ये अजय तो निकम्मा है, इसने घर जाके चेक कहां रख दिया? अपने सराहने के नीचे, और 15-20 दिन वहां पड़ा रहा। तो 15-20 दिन तक मैं कहूंगा कि मेरे अकाउंट में 60,000 है, पर बैंक कहेगा नहीं जी 71 है। बैंक क्या कहेगा? 71 है। डिफरेंस आ गया ना। 15 दिन बाद जाके कहीं अमित को ख्याल आया, अजय ने उस चेक को अपने बैंक में डाला, उसके बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसर्न किया, उसने मेरे बैंक से कंसर्न किया, सब कुछ ठीक रहा, तो ये 11,000 रुपए का चेक क्लियर हो जाएगा। तब कहीं जाके, मतलब कब, मान लो 18/4 को टू अजय, और मेरे अकाउंट से कितने रुपए कट जाएंगे? 11,000, और मेरे अकाउंट में कितने पैसे दिखाई देने लगेंगे? 60,000। मतलब 30 मार्च का दिया हुआ चेक 18 अप्रैल को जाके कहीं क्लियर हुआ। इतने दिन तक मेरे अकाउंट में डिफरेंस आता रहेगा, पर ये खुशी वाला डिफरेंस है। ये कैसा डिफरेंस है बेटा? बोलो। खुशी वाला डिफरेंस है। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। 11,000 रुपए क्या हो गए? 11,000 रुपए क्या हो गए? नहीं लिए उसने यार, हमने तो दे दिए। हमने तो अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम 11,000 से कम कर दिया, पर बैंक ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बैंक को सपना नहीं आएगा। जब वो चेक लेके जाएगा तब वो चेक क्लियर होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग? अच्छे से, पक्का? ये थे टेम्परेरी नेचर रीजन, जो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब आते हैं परमानेंट नेचर रीजंस पे। किस पे आते हैं बेटा? परमानेंट नेचर रीजंस पे। पहला, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स होता है इंश्योरेंस प्रीमियम्स, बिल्स, फीसेस, टैक्सेस। मतलब मैंने ना बैंक को कह रखा है, मैंने कहा बैंक यार मैं ना हमेशा भूल जाता हूं, तो मेरा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, जो 30 जून को आता है, वो तो खुद दे दिया कर यार। अकाउंट मेरे भगवान की दया से पैसा पड़ा ही होता है, तो 20,000 में जाना ही होते हैं सालाना, तो वो तू दे दिया कर। मैं कहा यार ये मेरा बिजली का बिल, ये मेरे बिल्स हैं, तू हिसाब लगा के खुद दे दिया कर। ये फीसेस है मेरे बेटे की स्कूल फीस है, वो यार अपने आप अकाउंट से कट जाया करे। ये टैक्सेस है मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाया करें। ऐसा ही होता है, सारे अकाउंट अपने आप कटते रहते हैं। और एक मेरे अकाउंट में कितने थे? 60,000 थे। एक दिन मैं बैंक के आगे से निकल रहा था, मैंने कहा भाई साहब मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं?
कह रहे सर आपके अकाउंट में 40,000 है। ओ भाई साहब मेरा तो मत्था सनक गया। मैं यार बेवकूफ हो गया, बेवकूफ समझ रखा है, गांव से आया हूं, एक कान के नीचे दूंगा। बताओ मेरे अकाउंट में 60,000 थे, कहां गए? कह रहे भाई साहब क्यों हाइपर हो रहे हो, पासबुक चेक करो। मैंने पासबुक पे एंट्री करवाई तो मुझे समझ आ गया। मैं एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर माय वर्ड्स। क्या कहा मैंने? मैं कहा भाई इंश्योरेंस प्रीमियम मैं भूल गया था, मैं बुद्धू हूं, मेरे को याद नहीं रहता भाई। बैंक ने तो ड्यू डेट पे क्या पे कर दिए थे, मेरे टैक्सेस पे कर दिए थे, मेरी इंश्योरेंस, मेरी फीसिस पे कर दी थी। उसने तो मेरे अकाउंट से 20,000 रुपए निकाल के 40,000 कर दिए थे। पर मैं इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना भूल गया, मैं इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना भूल गया। ईएमआई भी कट जाती है ऑटोमेटिकली। ईएमआई समझते हो आप? फोन लो, एसी लो, टीवी लो, कुछ भी लो, घर लो, तो आपकी ईएमआई बनती है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ईएमआई भी ऑटोमेटिकली अकाउंट से क्या होती रहती है? कटती रहती है। पर हम उन चीजों को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, हम उनको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। इसलिए क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। गलती किसकी? हमारी। गलती किसकी? हमारी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं बच्चे अच्छों से? अब बच्चा पूछ रहा है सर बैंक को कैसे याद रहता है? सर बैंक ना सॉफ्टवेयर पे काम करता है, वो सॉफ्टवेयर में अलर्ट्स लगा लेता है, अलार्म्स लगा लेता है। ऑटोमेटिकली उस डेट पे बैंक को मैसेज बीप होनी शुरू हो जाती है कि इसकी ईएमआई का टाइम आ गया, पे कर दो, इसके टैक्स का टाइम आ गया, पे कर दो, इसके इंश्योरेंस प्रीमियम का टाइम आ गया, पे कर दो, इसकी फीसिस, बिल्स, वो ऑटोमेटिकली उसके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ड्यू डेट पे अपने आप पैसा काट देते हैं। समझ रहे हो बात को? पहला रीजन। दूसरा चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब हमने बैंक में चेक डाल दिया, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मुझे एक बच्चे ने फीस का चेक दिया, पता है कहां पे? बैंक के बाहर। उसके डैडी मिल गए, कह रहे अरे अरे सर हम आपके पास ही आ रहे थे, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। मैं कहा अच्छा जी बताओ क्या काम था? कह रहे वो फीस का चेक देना था। मैं कहा लाओ यहीं दे दो। वही उनसे चेक लिया, चेक कहां डाल दिया? ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया। तो मेरा अकाउंट बैलेंस तो बढ़ जाएगा, बैंक का अकाउंट बैलेंस तो बढ़ जाएगा। मैं वहां से वही छोले भटूरे खाने चला गया, आया घर गया, थोड़ी देर बच्चों के साथ खेला, वापस कोचिंग आ गया, पढ़ाया वढ़ाया, रात को घर चले गए। मैं तो भूल ही गया। तो क्या होगा इस केस में? मेरी पासबुक बढ़ जाएगी पर मेरी कैश बुक अभी भी क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। एक और रीजन, थर्ड, सेम है, उल्टा है थोड़ा सा। चेक रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक बट नॉट येट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझ आया? चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मुझे एक बच्चे ने चेक दिया, मैंने अपनी कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, मैंने लिख दिया टू, कुछ भी लिख दो, क्या नाम लिखे? अतुल। मैं लिख दिया 10,000 का चेक। कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। वो कई दिन तक चेक मेरे घर के गद्दे के नीचे, सराने के नीचे, पिल्लों के नीचे पड़ा रहा। तो भाई साहब ऐसे थोड़ी ना एंट्री हो जाएगी। बैंक को सपना आएगा, बैंक को सपना आएगा पारसपुरी जी को चेक मिला है, बैंक को क्या सपना आएगा पारसपुरी जी को चेक मिला है? नहीं ना। तो ऐसे ही थोड़े से रीजन हमारे पास और हैं। ये क्या थे? टेम्परेरी नेचर रीजन, और ये क्या है? परमानेंट नेचर रीजंस। आओ जी पढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट वाला रीजन कि क्या एक और रीजन हो सकता है। बैंक अलाउड इंटरेस्ट बाय बैंक। यदि बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, यदि बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो क्या आपके घर आएगा इंटरेस्ट देने? नहीं ना। सीधा क्या करेगा? सीधा आपकी पासबुक को बढ़ा देगा और आपको बताएगा भी नहीं। आप एक दिन अचानक से बैंक जाओगे, आपका अकाउंट 5,000 7,000 कुछ भी अमाउंट से बढ़ा हुआ होगा, आप खुश, आप कहोगे पता नहीं क्या हुआ, बैंक पागल तो नहीं हो गया, बैंक ने पता नहीं क्यों मुझे इतने सारे पैसे 5,000 रुपए और दे दिए। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट देखोगे, पासबुक देखोगे, तो आपको उसमें दिखाई देगा
कि वो जो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो पासबुक बढ़ी हुई आ रही है और कैश बुक कम आ रही है, उसके पीछे रीजन है बैंक अलाउड इंटरेस्ट। उसी प्रकार से बैंक चार्ज बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। बैंक कई बार इसी प्रकार से पैसे काट भी लेता है। किस बात के पैसे काट लेता है? एसएमएस चार्जेस, एसएमएस अलर्ट चार्जेस, पासबुक चार्ज, चेकबुक चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस फीस, लॉकर रेंट, ये सारे पैसे क्या कर लेता है? बैंक काट लेता है। आपके अकाउंट में से बैंक पैसे क्या कर लेता है बेटा? काट लेता है। काट लेता है तो घर फोन करता है, चिट्ठी डालता है, मैसेज करता है, कुछ नहीं करता। सीधा अकाउंट से पैसे क्या कर लेता है? काट लेता है। आप एक दिन अचानक बैंक पहुंचे, आपने पूछा मेरा बैलेंस कितना है, उसने कहा, उसने आपके जो आप घर से सोच के गए थे, जो देख के गए थे, अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस 60,000, उससे 4,000 कम था। आपने तो खींच के थप्पड़ मार दिया उसके, साले तेरी ऐसी की तैसी। मेरे हिसाब से 60, तू कह रहा है 56, उसने भी खींच के उल्टा थप्पड़ मारा। कह रहा भाई साहब पहले बैंक स्टेटमेंट देखो, पहले पासबुक देखो, फिर देखो। मैं कहा अच्छा, किस बात के चार्जेस काट लिए उसने? एसएमएस चार्ज, एसएमएस अलर्ट चार्जेस, लॉकर रेंट, एनुअल फीस, ऑडिट फीस, और किस बात के पैसे काट लिए? चेकबुक चार्ज, पासबुक चार्ज, ये सारे पैसे काट रखे थे उसने। तो बताएगा थोड़ी ना, चिट्ठी थोड़ी ना डालेगा। हाँ, वो बच्चा कह रहा है सर हमारे तो फोन पे मैसेज आ जाता है। मैं एक बात आपको बेटा स्टार्टिंग में बताना भूल गया, इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमारी ये अजम्पशन रहेगी कि हमें बैंक से मैसेज नहीं आता, हमें बैंक से मैसेज नहीं आता। सीधा क्या होता है? बैंक अपने एंड पे पासबुक में चेंजेस कर देता है, जो उसको हमें देना होता है दे देता है, जो उसने लेना होता है हमसे ले लेता है। कई बार ऐसा होता है, क्या होता है? डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स। आजकल हमारे साथ ये बहुत हो रहा है। बहुत सारे बच्चे सीधे अकाउंट स्टेटमेंट उन्हें पता है, ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं? पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और बताते भी नहीं। ऐसे निकम्मे नलायक है कुछ तो, हम एकदम से हम सुबह उठते हैं, कई बार हमारे फोन में मैसेज आया होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद रुपीज 21,000, नाम ये। बच्चे का नाम तो होता नहीं, पैसे तो आए होते हैं उसके पेरेंट्स के अकाउंट्स में से। अब पेरेंट्स का नाम हमें भी नहीं कई बार पता होता, और हम भी सोचते रहते हैं 21,000 आए कहां से। फिर आधे घंटे बाद मैसेज 20,000 आ गए, 10,000 आ गए, 15,000 आ गए, लिख के रखना पड़ता है। और मैंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है सब बच्चों को, जब तक आप मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे ट्रांसफर का, या स्टेटमेंट नहीं भेजोगे, ट्रांजैक्शन आईडी नहीं भेजोगे, तब तक मैं आपकी फीस को कंसीडर नहीं करूंगा। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, की कस्टमर ने क्या करा? सीधे पैसे हमारे खाते में डाल दिए। तो भी क्या होगा? पासबुक बढ़ जाएगी और कैश बुक को तो पता ही नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या आना शुरू हो जाएगा? डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो क्या क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर्स, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट बैंक्ड, और चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अलाउ इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स। ठीक है, और कोई रीजन भैया? ठीक है, एक और 6th, डिसओनर ऑफ चेक। यदि कोई चेक डिसओनर हो जाए, बाउंस हो जाए, तो भी बैंक आपके सीधे पैसे क्या कर लेगा? काट लेगा। आपको कैश बुक में पता ही नहीं होगा, 7th, any errors and omissions, कोई और errors and omissions, कोई और गलतियां जो ये सब चीजों की हैं। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप यहां से यहां तक 7 के 7 पॉइंट समझ पा रहे हैं सारे के सारे? क्या पढ़ा हम लोगों ने आज कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर डेट पे मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता। मैं कहता हूं मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, बैंक कहता है नहीं इतने नहीं, इतने पड़े हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। पर हम डिस्प्यूट से बचने के लिए एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे।
दो प्रकार के रीजंस हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी कौन से हैं? दो ही हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में चेक डाल दिया पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 2-3 दिन तक ये डिफरेंस रहेगा, बाद में ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस एलिमिनेट हो जाएगा। आगे, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया पर अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। फिर होते हैं परमानेंट नेचर रीजन, ये रीजन एक बार आ गए तो आपको ठीक ही करने पड़ेंगे, ऐसे ठीक नहीं होने वाले, अपने आप ठीक नहीं होंगे। जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर, हमारे कुछ खर्चे बैंक ने ऑटोमेटिकली पे कर दिए पर हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो रिकॉर्ड कर लो, ठीक हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सॉरी, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक, बैंक अलाउ इंटरेस्ट, बैंक चार्ज बैंक चार्जेस डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डिसऑनर ऑफ अ चेक और एनी एरर्स एंड ओमिशन बाय किसके द्वारा? बाय कस्टमर और बैंकर। कोई भी गलती कर सकता है, कस्टमर भी गलती कर सकता है और बैंकर भी गलती कर सकता है। गॉट इट? इतनी बात सबको समझ में आती है? आज का लेक्चर ठीक रहा, मजा आया आज का लेक्चर पढ़ के सभी लोगों को? नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर के, और काफी मजा आने वाला है। मैं इस चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चंस आपको क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा। टाटा बाय बाय, सी यू बेटा।